तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः की इस धम्म कक्षा में हम लोग प्रतिदिन भगवान की वाणी में से एक सूत्र का अभ्यास करते हैं। तो आज हम लोग इस समय लक्षण संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। लक्षण संयुक्त में कर्म और उसके फल को भोगने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत ऐसा विस्तार कर्म के बारे में हमें इस लक्षण संयुक्त में देखने को मिलता है, जिसमें से आज हम लोग जो सूत्र अभ्यास करेंगे उसका नाम है असीसक सूत्र, यानी सर के बगैर बिना सर वाले प्रेत के बारे में बताया गया यह सूत्र का उपदेश है। तो यह सूत्र इस तरह से है कि एक समय हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी राजगृह में वेलुवन में कलांदक निवाप में विराजमान थे। कुछ समय लखन भंते तथा महामुगलायन भंते गिज्जकूट पर्वत पर रह रहे थे। गिज्जकूट पर्वत पर रहते हुए मुगलायन भंते जी ने प्रातः भिक्षा के लिए राजगृह जाने के बारे में सोचा और अपना पात्र चिवर लेकर लखन भंते के पास गए। जाकर उन्हें कहा कि लखन आओ, सो हम लोग आज भिक्षा के लिए राजगृह चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है, और अपना पात्र चिवर लेकर दोनों ही भिक्षु गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे। इस समय में महामुगलायन भंते जी ने किसी एक दिशा को देखा और देखकर मुस्कुराए। उनका मुस्कुराना देखकर, उनका स्मित हास्य प्रकट करना देखकर लखन भंते जी ने मुगलायन भंते जी को पूछा, भंते क्या हेतु है, क्या कारण है कि आप यहाँ पर स्मित हास्य को प्रकट किए हैं, मंद मंद मुस्कुराए हैं। तो लखन भगवान मुगलायन भंते जी कहते हैं कि आयुष्मान लखन, इस प्रश्न को पूछने का ये उचित समय नहीं है। जब मैं तथागत के सम्मुख रहूं, जब भगवान हमारे साथ है, तब मुझे ये प्रश्न पूछना, तब मैं इसका उत्तर दूंगा करके। तो कहते ठीक है। तो दोनों ही बंदे नीचे पहाड़ से नीचे उतर कर भिक्षा करके राजगृह में भिक्षा किए, भोजन आदि ग्रहण किए और भोजनोपरांत भगवान जहां विराजमान थे वहां गए। जाकर दोनों ही भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध जी को प्रणाम किया, नमन किया और एक और बैठ गए। लखन भंते जी के मन में ये बात पता याद थी कि मुगलायन भंते जी ने कहा था जब मैं भगवान के सम्मुख रहूं तब मुझे प्रश्न पूछना। अब मुगलायन भंते जी को उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुगलायन भंते, याद हुआ आपको कि जब हम लोग उतर रहे थे तब आप मुस्कुराए थे और आपने पूछा था, आपने कहा था कि भगवान हो तब मुझे प्रश्न पूछना। तो भंते, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय, क्या कारण है कि जिस कारण से आप वहां मुस्कुराए थे? तो मुगलायन भंते जी कहते हैं इदाहं आओसो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो। आयुष्मान, जब मैं गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहा था तब अदस्सं असीसकं कबंधं वेहासं गच्छन्तं। शीश रहित केवल ये धड़ जो है ना, मनुष्य का धड़ जैसा है, ऐसे धड़ वाले व्यक्ति को मैंने इस आकाश में भ्रमण करते हुए देखा, कहते हैं। यानी सर नहीं है, केवल शीश है। तस् उरे अखी चेव होती मुखं च। अब सर नहीं है, ठीक है, ये सर नहीं है, परंतु उसकी छाती पर ही उसके आंख और उसका मुंह, यही छाती पर ही था उसका, धड़ पर ही उसकी आंखें और मुख है, यानी बगैर सर के।
है। पर यह इस तरह से कर्म का फल देखो कितना अद्भुत होता है। कर्म से जन्म लेने वाले जीव उस कर्म को भोगने के लिए उस प्रकार से जन्म लेते हैं। यानी जैसा कर्म, उसके अनुसार वह शरीर निर्माण करेगा। हाँ, तो जितनी चीजें हैं ये कर्मानुरूप, हमारे भी आंख कान नाक जीवा त्वचा जो है, हमारा शरीर जो है, ये भी कर्म के आधार पर बना हुआ है। इसी प्रकार से जो जैसा कर्म, जैसे निरय में जाए तो निरय में भोगने वाले जीवों का वह शरीर ऐसा होता है कि उस गर्मी को, उस ताप को, उस चीजों को वह भोग पाए। चाहे वह बार बार पिघलते रहे, फिर भी उस कर्म को भोगने के लिए ही वो शरीर बना है। इसीलिए तो कहते हैं कि यह जो है, यह इस तरह से शरीर था, और उसके धड़ पर ही उसके मुख और अक्खा नीचे वह होती मुखंच, आंखें भी और मुख भी पूरे उसके शरीर पर ही वहां विद्यमान थी। कहते हैं तमेनं गिज्जापि काकापि कुललापि अनुपतित्वा अनुपतित्वा वितज्जयन्ति विराजयन्ति। तब गिद्ध द्वारा, चीलों द्वारा, कौवों द्वारा उसके पीछे भागते भागते, उसको भगाते हुए क्यों न, उसके पीछे पीछे जाकर उसे नोच रहे थे, नोच रहे थे, उसको मांस खा रहे थे, उसी पर जाकर बैठ रहे थे। कहते हैं सो सुदंग अट्ठसरंग करोति, जिस कारण वश वह क्रदन कर रहा था, भाग रहा था। अब देखिए, हमारे पीछे कोई आए तो हम गर्दन मुड़कर देख सकते हैं, जिसका शरीर ही वैसा हो वो कहाँ देखे, कैसे मुड़े, है ना। तो कितनी तकलीफ हो रही होगी। हम देखते हैं हमारा सर हमारे शरीर के बैलेंस के लिए काम में आता है, एक बार एक तरह से देखा जाए तो, बराबर है? सारी चीजें आपने देखा होगा, हम जैसे ही गिरने वाले हो, हमारे कान बिल्कुल हमको बता देते हैं, है ना, कानों में अलग सा ही पता चलता है कि तुम गिरने वाले हो। तत्काल हम प्रतिक्रिया कर देते हैं। जिसका सर ही वैसा ना हो तो कैसा होता होगा। ये कर्म बड़ा अजीब है, कर्म का विपाक उससे भी अद्भुत। इसीलिए तब ये बात उन्होंने भगवान के सम्मुख बताई। भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को कहते हैं कि मेरे भिक्षुगण बहुत श्रेष्ठ चक्षुमान है, ज्ञानी है, इस तरह के रूप को देख सकते हैं, इस तरह के जीवों को देख सकते हैं, इस तरह के सत्वों को देख सकते हैं करके। क्योंकि मुगलायन बंते जी ने कहा था उस समय कि ये मुझे देखकर, उस जीव को देखकर मुझे बड़ा अद्भुत लगा, उसका आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी जीव इस लोक में हैं, ऐसे भी सत्व इस लोक में है, ऐसा भी जन्म का भाव है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे शिष्य जो है इस तरह के रूप को देख सकते हैं, इस तरह के रूप को साक्षात कर सकते हैं, इस तरह को जान सकते हैं करके। भगवान कहते हैं मैंने भी धर्म का बोध करते समय, मैंने बोधि को प्राप्त करते हुए बोधि मंडप पर इस तरह के संपूर्ण सत्वों का अवलोकन किया, देखा, परंतु मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। क्योंकि यदि मैं कोई बात बताऊं और वह बात उनकी समझ में न आए, और जिस कारण से उनकी श्रद्धा न जागे, तो ये उस सुनने वाले व्यक्ति के अहित के लिए होगा, दुख के लिए होगा। तो बुद्ध की बात का विश्वास कल्याण के लिए होता है। सम्मा दिट्ठी में, लौकिक सम्मा दिट्ठी में अंतिम अंग है कि वे शमन ब्राह्मण जो इस लोक को, परलोक को स्वयं साक्षात कर कर इस लोक से मुक्त हो जाते हैं, ये तथागत है, ये सम्मा दिट्ठी है। उनकी बातों पर विश्वास न करे तो वह दीर्घ काल तक उनके अहित के लिए, दुख के लिए होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने भी ये सत्व देखा, पर अब तुमने देखा इसलिए बता दो। कहते हैं एसो भिक्खवे सत्तो इमस्मिन ये वराज गहे, ये जो सत्व है इसी राजगृह में हारि को नाम चोर घात को अहोसी। हारिक नाम का चोर घातक था, चोरों को दंडित करने, मारने वाला। एक समय आता है, आप देखिए, राजा लोग हो समय समय पर निर्देश निकालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक समय
जानवरों की संख्या बढ़ गई थी। तो उस समय वो लोग क्या कहते हैं, हंटिंग परमिट निकालते हैं समय समय पर, कि जाकर इन इतने सारे जीवों को मार लो करके। अनेकों विदेशों में भी ऐसा है, जैसे वहाँ गीज होते हैं, गीज को मारने का एक परमिट निकलता है समय समय पर, कि वहां पर जो सत्व है वो ज्यादा हो गए हैं करके, और वो नुकसान पड़े तो उनको मारते हैं। तो ये जो है इस तरह से, तो राजा लोग पहले क्या करते, चोरों की संख्या ज्यादा हो गई तो चोरों को पकड़कर दंड देते, मृत्यु दंड देते। उस कारण से, तो उस कारण से डर पैदा हो जाए कि अरे चोरी किए तो मृत्यु का दंड है, वह मारने की अनुमति दे दी, चोर है तो मार दो करके। तो ये जो है हारिक नाम का व्यक्ति चोरों का घातक था, चोरों को मारने वाला था, ये हत्यारा था चोरों का। जिस कर्म के विपाक स्वरूप, वह करता कैसा है, सर को काट देता है। सर को काटने से क्या हुआ, स्वयं ही शीश विहीन उत्पन्न हुआ। दीर्घ काल तक, अनेक वर्ष, अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, अनेक लाख वर्षों तक यह निरे में जाकर दुख को भोगते रहा। और वहां से जब कर्म का अवशेष भाग बचा, तो यहाँ इस प्रेत लोक में, इस तरह के प्रेत में, अमनुष्य लोक में जन्म लिया, जहां पर शीश रहित है, सर नहीं है, धड़ पर ही उसके आंख और मुंह बना हुआ है, और इस तरह का कर्म का फल भोग रहा है। तो भगवान का ये जो ज्ञान है बड़ा अद्भुत है। कर्म के एक छोटे से भाव को, इस कर्म को किस तरह से देखा जाए, हत्या ही है, परंतु विपाक भोगने के लिए जिस तरह का कर्म हो वैसा भाव। इसीलिए हमको हमारे कर्मों के प्रति बहुत सजग होना चाहिए, बहुत जागरूक होना चाहिए। धर्म को जानने के लिए हम लोगों ने बहुत लालायित होना चाहिए। ये धर्म बड़ा अद्भुत है। सत्य को इस तरह से भगवान ने बताया है, जिस पर यदि कोई विश्वास करे तो वह मुक्ति के रास्ते पर ही निरंतरता से चल सकता है। तो यह जो सूत्र है, ये सूत्र, असीसक सूत्र, हमें कर्म को समझने के लिए, कर्म विपाक को समझने के लिए, धर्म को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए करके अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु।